अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि सुहेल आफरीदी साहब लाहौर पहुंच रहे हैं, और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं वो यकीनन लाहौर पहुंच चुके होंगे। और उनका एक पुरतपाक इस्तकबाल जो है वो लाहौर के एंट्रेंस पे भी हुआ होगा, जो क्योंकि उसकी तैयारियां बिल्कुल तैयार थी और बिल्कुल पूरी थी। दूसरी तरफ उनका जो रास्ते भर में इस्तकबाल होता रहा है और जो कुछ पंजाब हुकूमत ने किया इस दौरान, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एक ऐसा लगता है कि मज़ीद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऑफ़र है, या आप इसको यूँ कह लें कि एक माइंडसेट उनका इस वक्त क्या है, वो थोड़ा सा सामने आया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर एहसन इकबाल साहब की जो रात गए वीडियो आई थी उसके ऊपर भी कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले सुहेल आफरीदी के दौरे लाहौर की बात होगी, क्योंकि इस वक्त जो मेन हेडलाइन है वो यही बनी हुई है कि सुहेल आफरीदी साहब इस वक्त लाहौर के दौरे के लिए रास्ते में हैं, पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं। तो एक पूरा माहौल आपको जो है वो नज़र आ रहा है, बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी है उनके इस दौरे की। और पीटीआई के जो पंजाब के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं कि सुहेल आफरीदी के आने से एक नई जान पड़ जाएगी। और वो एक खौफ का और एक माहौल जो हमने देखा है कि 9 मई के बाद से कोई बढ़कर खुलकर उस तरह एहतजाज वगैरह करना आसान नहीं रहा पंजाब में पीटीआई के लिए। तो यहाँ पर जो है वो एक क़यादत की भी शदीद कमी नज़र आती है, क्योंकि पंजाब की क़यादत या तो बेचारी जेलों में है या रूपोश है, और जो दस्तयाब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को बाहर निकालने में नाकाम हैं। तो ऐसी सूरत में जो आप देखते हैं कि कोई ऐसे कद का लीडर सामने आए जिसके पास ज़ाहिर है जो एक चीफ़ मिनिस्टर भी एक सूबे का, तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जो तवज्जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ख़ास तौर पर जब उनका यहाँ पर आने का मकसद भी ये है कि उन्होंने आके मोबिलाइज़ करना है, यहाँ पर आके लोगों को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार करना है, तो ऐसे में जो उनका दौरा है उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। यानी यहाँ पे वो कोई सरकारी हुकाम से मिलने नहीं आ रहे, बल्कि यहाँ पर वो आम लोगों से मिलने आ रहे हैं, अपने पार्टी के कारकुनों से मिलने आ रहे हैं, लीडर्स से मिलने आ रहे हैं, वकला से मिलने आ रहे हैं, सहाफ़ियों से मिलने आ रहे हैं। तो बेसिकली वो तमाम मकतबा फ़िक्र को मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको मोबिलाइज़ करना चाहते हैं कि जो स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ पीटीआई आगे बढ़ रही है उसमें सब साथ दें। सुहेल आफरीदी साहब जब आज सुबह निकले लाहौर के लिए, तो पहले दुआए खैर की गई, और उसके बाद फिर उनके जो करीबी दोस्त हैं मीना खान और शाहिद खटक, वो भी उनके साथ उनकी गाड़ी में मौजूद थे। और बाकी जो उनका पूरा एक काफिला था प्रोटोकॉल का भी और अदरवाइज़ भी, वो सारा जो था वो तैयार था। और फिर वहाँ से जब रवानगी हुई है तो उसके बाद यहाँ पर जब पंजाब की हदूद में दाखिल हुए हैं, तो अटक में सबसे पहले ईमान ताहिर सादिक का जो काफिला है उन्होंने वहाँ पर उनका शानदार वेलकम किया, फूल निछावर किए गए, और बड़ी तादाद में यहाँ पे कारकुन जमा थे, नारेबाजी हुई, और काफ़ी पुरतपाक इस्तकबाल जो है वो अटक के मकाम पर किया गया, जो कि ऑलरेडी प्लान्ड भी था और उसको उसी तरह से अंजाम भी पहुँचाया गया। वैसे ईमान ताहिर सादिक की यहाँ पे तारीफ़ ना करना मेरा ख्याल है ज़्यादती होगी, क्योंकि जब भी कोई एहतजाज की कॉल हुई है, जब भी कहीं पर कोई रैलीज़ निकाली गई हैं, तो ईमान ताहिर सादिक हमेशा आपको फ्रंट फुट पर नज़र आती हैं, खुद लीड करती हैं, और हमेशा काफिला वगैरह उनका लेके वो पहुंचती हैं, रैली की क़यादत करती हैं। तो उनकी जानिब से हमेशा एक आपको बाहर सड़कों पर आने का जो मामला है वो नज़र आता है। दीगर बहुत सी ऐसी ख़वातीन और क़यादत के बरक्स जिनके ऊपर ये तनकीद होती रहती है कि वो बाहर लोगों को लेकर नहीं निकलते, तो ईमान ताहिर सादिक जो है वो हमेशा इसके ऊपर जो है आपको फ्रंट लाइन पर नज़र आती हैं। तो उनकी तरफ से आज भी एक पुरतपाक इस्तकबाल करके बुनियाद जो थी इस दौरे की वो बहुत ही अहम थी कि जब शुरू में ही एंट्रेंस में ही अगर अच्छा इस्तकबाल हो तो वो आगे एक मोमेंटम बन जाता है, तो उन्होंने ये बुनियाद फ्राहम की। उसके बाद चक्री पर जब ये लोग पहुंचे हैं तो वहाँ पर अलबत्ता पंजाब हुकूमत की तरफ से पूरी बदमज़गी करने की कोशिश की गई। वहाँ पे पुलिस वालों ने इनका काफ़िला रोक लिया और काफ़ी देर इन्हें वहाँ पे खड़ा रहना पड़ा। वहाँ पे कुछ इनके आपस में पुलिस वालों के साथ मुकालमा भी हुआ कि जनाब क्यों रोक रहे हैं, किसके हुक्म पर रोक रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से हुक्म है जी। उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पर आपके मेहमान हैं, और पंजाब की तो रिवायत है कि मेहमानों को वेलकम किया जाए, तो ये क्या तरीका है। और वाकई ये बड़ा अफसोसनाक था, क्योंकि कल तक हमें ये खबरें मिल रही थी कि जी शायद कुछ
सहूलत दी जाएगी और कुछ कोऑर्डिनेशन के साथ जो है मामलात को बेहतर तरीके से किया जाएगा। लेकिन आज हमने देखा इसके बरक्स पंजाब हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि सुहेल आफरीदी साहब का जो दौरा है उसको नाकाम बनाया जाए, उनका इस्तकबाल ना हो सके, रंग में भंग डाला जाए। एक तो जो पीटीआई के कारकुनान हैं और जो लीडर्स हैं उनके बकौल 9 मई के बाद बहुत बड़े पैमाने पर कल रात जो है वो रेड्स किए गए कारकुनों को पकड़ने के लिए। वजह यही थी कि कारकुन ही पकड़ लो ताकि कोई इस्तकबाल के लिए ना पहुंच सके। तो बहुत तादाद में इन्होंने रेड्स किए। कुछ तो कारकुन इनके हाथ आ गए, कुछ कारकुन ऑलरेडी इधर उधर रुपोश थे, क्योंकि उन्हें आइडिया होता है कि जब भी कोई सियासी एक्टिविटी प्लान होती है तो फौरी तौर पर जो मरीम नवाज साहिबा की पंजाब पुलिस है वो लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ती हुई अंदर दाखिल होती है। तो अब उन्होंने कुछ इन तमाम मरहलों से सीख लिया। ज़ाहिर है वो पहले से ही किसी एक्टिविटी के प्लान होते ही कोशिश करते हैं कि अपने आप को महफूज जगहों पर मुंतकिल कर लें। तो बहरहाल ये इन्होंने रात को भी हरकत की, हालांकि ये बिल्कुल बिला ज़रूरत एक हरकत है। वो कोई धावा बोलने नहीं आ रहे, वो कोई तख्ते लाहौर पे काबिज होने नहीं आ रहे कि आप इतने हड़बड़ा जाएं। उनकी तरफ से एक ये दौरा है जो कि वो उनका हक भी है। ज़ाहिर है पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो या बलूचिस्तान हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, हर जगह पे कोई भी पाकिस्तानी शहरी बगैर वीज़े के जा सकता है। उसके लिए कोई इजाज़त की किसी की ज़रूरत नहीं होती। अब चीफ मिनिस्टर हैं, वो अगर आ रहे हैं तो आपको तो उल्टा उनको प्रोटोकॉल देना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगर मरीम नवाज साहिबा इस तरह के ज़र्फ़ का मुजाहरा करती कि वो ख़ुद उनको वेलकम करती और वहाँ पर उनके लिए जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के बजाय सहूलियात का ऐलान करती, तो ऐसी सूरत में तो उल्टा उनकी और बल्ले बल्ले होती और सब लोग तारीफ़ करते कि देखिए जी मरीम नवाज साहिबा पे इतनी पीटीआई तनकीद करती है लेकिन उन्होंने कितना अच्छा एक रवादारी का मुजाहरा किया है और क्या ज़बरदस्त इस्तकबाल करके उन्होंने साबित किया है कि जनाब वो एक बहुत खुले दिल की मालिक हैं। लेकिन यहाँ तो आप ऐसी बातें मरीम नवाज साहिबा से एक्सपेक्ट करें, ये तो बिल्कुल ही एक सूरज को आप समझ लें कि आप मगरिब से निकालना चाहते हैं, तो इसके बराबर है। तो आज उन्होंने भरपूर अपनी तरफ से कोशिश की कि इस दौरे को ख़राब किया जाए। जगह जगह पे रुकावटें, पुलिस का इस तरह रोकना ये बड़ा इंसल्ट की बात होती है कि कोई मेहमान आ रहा है और आप उसको रोक रहे हैं, तो ये एक इंसल्ट है। अब आप एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा खैबर पख्तूनख्वा में जाएँ या इनके बाकी जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है वो रास्ते में रुकावटें लगा दे या उन्हें खड़ा रखे और पूछे कि जी आप कहाँ से आए और क्यों आए और किस लिए जा रहे हैं और फिर रोके रखे बिला वजह, तो कैसी उनकी फीलिंग्स होंगी। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि आप जहाँ पर इस तरह की रुकावटें डालते हैं तो बेसिकली नफ़रत का प्रचार करते हैं। ये वही मेंटालिटी है, वही माइंडसेट है जो हमें नज़र आता है जब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ आप इस तरह की सूरत हाल बनाते थे कि ऐसे उन्हें ट्रीट किया जाता था कि जैसे वो कोई और किसी मुल्क के शहरी हैं, और उनको आप जब डिग्रेड करते थे तो फिर नफ़रतें जो हैं वो परवान चढ़ती हैं। और इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इसी से ही बात आगे बढ़ती है। तो बजाय इसके कि खुले दिल किए जाएं, और पंजाब के लोगों के दिल तो खुले हैं लेकिन यहाँ पे जो हुक्मरान इस वक्त काबिज़ हैं वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ मेंटालिटी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनको ये लगता है कि ये रुकावटें डालने से या इस तरह की कोई यानी बैरियर्स लगा कर ये कोई बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं और इससे इन्हें कोई बड़ा फ़ायदा हो रहा है। हालांकि इससे इन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये सियासी तौर पर नुकसान वाली बात है। तो बहरहाल चक्री पे रोका गया लेकिन फिर कुछ देर के बाद मामले को रफा दफा किया गया और फिर जगह दे दी पुलिस ने फाइनली, और फिर उनका काफिला जो है वो आगे बढ़ा। इसी तरह भेरा के मकाम पर इन्होंने कुछ खाने वाने का प्लान कर रखा था, तो वहाँ से भी ये खबरें आना शुरू हुई कि वहाँ पर जो इनका रेस्टोरेंट था जहाँ इन्होंने रिजर्वेशन कराई हुई थी वो भी उन्होंने बंद करवा दिया और कहा कि जी कोई रिजर्वेशन नहीं होगी, कहीं पर कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर भी अगेन ये छोटी हरकतें हैं कि कोई रेस्ट एरिया बंद कर दें या किसी को खाने पीने में रुकावट डालें, और ख़ास तौर पर जब आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं और वो आपके मेहमान हैं इस सूबे में, तो आप इस तरह की हरकतें करके क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी इस किस्म की चीज़ें की गई। फिर उसके बाद बहरहाल वो मुख्तलिफ जगहों पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुके हैं, कहीं उन्होंने जुमे की नमाज अदा की है, किसी जगह पर पुलिस ने रोक दिया, और इस तरह करते करते आगे जब काफ़िला बड़ा सुक्के की पहुंचा वहाँ पे भी बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ है। और इसी तरह से अब हाफजाबाद से भी जब काफ़िला गुजरा है तो वहाँ पे भी काफ़ी तादाद में जो लोग थे वो काफ़िले के हमरा हो गए। तो वो एक छोटा काफ़िला जो वहाँ पे शुरू में चला था, अब वो काफ़िला जो है वो एक बड़े कारवां की सूरत इख्तियार कर चुका था और यहाँ पर बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जो हैं पंजाब से भी लोगों की वो शामिल हो गई। इन्होंने जो मेन रोड्स थी कुछ इलाकों में उनको बंद किया हुआ था, तो बहुत से जो इनके वहाँ के मकामी ओहदेदार वगैरह थे वो दूसरे रास्तों से, ऑल्टरनेट रास्तों से गुजरते हुए किसी भी तरह पहुँचे कि काफ़िले को ज्वाइन
ज्वाइन कर लें वज़ीर आला के काफ़िले को। तो अल्टीमेटली एक बड़ा अच्छा ये काफ़िला बन गया और ये इसी तरह लाहौर की तरफ जो है वो गामज़न है। सबकी नज़रें जो हैं वो लाहौर का जो मेन इवेंट, वैसे तो अभी इन्होंने आज काफ़ी इवेंट्स रखे हुए हैं। पहले इन्होंने पंजाब असेंबली जाना है, उसके बाद इन्होंने लाहौर में 9 बजे लिबर्टी चौक पर एक इवेंट रखा हुआ है, वहाँ पे आम लोगों को उन्होंने इनवाइट भी किया हुआ है। तो वहाँ पे भी यकीनन ये देखना होगा कि आम लोगों को आने की क्या खुली छूट होगी या वहाँ पे भी पंजाब पुलिस का कोई क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। तो लाहौरी तो काफ़ी एक्साइटेड है और मेरी अक्सर यहाँ पे जो लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, उनसे बात हुई है तो वो तो जानना चाहते हैं, उनकी एक्साइटमेंट भी है। लेकिन इस चीज़ का सब पूछ रहे थे कि क्या वहाँ पर जाएंगे तो कोई पकड़ धक्कड़ तो नहीं शुरू हो जाएगी, कहीं कोई मारकुटाई तो नहीं शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी भी ये खौफ बाकी है कि बेशक वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर स्टिल यहाँ पे कोई वो करे। अब ये कहना कि जी ये कोई इंतशार फैलाने आ रहा है, ये वाला मंजन जो है वो बिकना नहीं है नून लीग का। उसकी वजह ये है कि ये वो शख्स आ रहा है जो पिछले 10 हफ्तों में 10 मरतबा अडयाला जेल आया है और ये एक रात पूरी वहाँ पर बैठा रहा है और कहीं कोई एक पत्ता नहीं टूटा है, कोई एक गमला नहीं टूटा है, कोई एक पत्थर नहीं मारा गया किसी को, कोई एक गाली नहीं निकाली गई किसी को। तो ये वो शख्स है जो कि अमन का पैगंबर बनकर आ रहा है और हर जगह पर ये आता है तो ये अपना हक ज़रूर मांगता है, अपना मुकदमा ज़रूर रखता है, लेकिन उसने कभी कोई नफ़रत का प्रचार करने की कोशिश नहीं की कि किसी के ऊपर उसने चढ़ाई कर दी हो कि जी आप जो हम पंजाब आ जाएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ऐसा एक शख्स आ रहा है, तो अगर आप ये कहें कि जनाब ये अब ये इंतशार फैलाने आ रहे हैं या इस तरह की कोई आप इनके ऊपर लेबल लगाने की कोशिश करें तो ये आपके अपने लिए ही नुकसानदेह चीज़ें होंगी, क्योंकि इससे पता ये चलेगा कि बेसिकली सियासी लोग आप नहीं हैं, जमहूरी लोग आप नहीं हैं, जो अपने अलावा किसी को कोई सियासी स्पेस देने की बिल्कुल जिसको कहते हैं कि गुंजाइश ही नहीं रखते। और वो तो फिर एक मुखालिफ पार्टी, आप तो अपनी इत्तेहादी पार्टी पीपल्स पार्टी को एक स्पेस सियासी देने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले बेचारे रोते रहते हैं कि हमें पंजाब में जो है वो सियासी स्पेस नहीं दी जा रही। तो ये इस तरह की आमरीत इनके दिमाग में है, इस तरह का आमराना निज़ाम है यहाँ पे पंजाब में, और ख़ास तौर पे मरीम नवाज साहिबा की जो सोच है वो इस कदर आमराना है कि इनको अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो अपनी कैबिनेट में किसी को ज़रा सा ये नहीं कह सकती कि ये हमारी कैबिनेट का फैसला है, वो कहती मेरा फैसला है। तो जो अपनी ज़ात से अलावा, अपनी नाक के अलावा कोई खातून वो कुछ और सोच ही नहीं सकती, वो किसी को क्या कोई सियासी स्पेस देगी। तो असल चीज़ ये कि उनके दिल में ही ये जगह नहीं, बहुत ही तंग दिल किस्म की खातून है ये, और यही वजह है कि हमें ये दिखाई देता है कि वो यहाँ पर जब इनका आना, उनका इस्तकबाल या उनकी यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, इसके बारे में रुकावटें खड़ी करना, यही चीज़ साबित करती है। अब यहाँ पर 9 बजे की जो इनकी एक्टिविटी होगी वो तो जाहिर है उस पर तो मैं कोशिश करूँगी खुद भी आपको वहाँ से कवर करके भी बताऊँ, लेकिन उसके अलावा भी इनकी यहाँ पर कुछ अपने पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ जाना है इन्होंने, और वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि जो ये सीरान है अडयाला वाले, इधर भी जाएंगे, उनकी फैमिली से मिलेंगे, फिर इनके ज़िले शाह जो कारकुन शहीद हुए थे उनको उनकी फैमिली से मिलेंगे। ये भी खबरें आ रही हैं कि फलक जावेद और सनम जावेद के घर भी जा सकते हैं वज़ीर आला, और इसी तरह हसन न्याजी साहब के घर भी आज के दिन इनका प्लान है कि उन्होंने जाना है। तो ये तमाम आज की इनकी मसरूफियात हैं, और ज़ाहिर है कि अभी इन्होंने संडे तक यहाँ पे रहना है, तो उसमें इनकी मुख्तलिफ मुलाकातों वगैरह का सिलसिला तो जारी रहेगा। कहने का मकसद ये है कि ये एक भरपूर एक्टिविटी वाले वीकेंड है, और इसका जो आप कह लें दूल्हा है वो सुहेल आफरीदी है, जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। और अब चाहते ना चाहते हर कोई ज़ाहिर उनकी एक्टिविटी को जब कवर करेगा तो ज़ाहिर सी बात है एक हाइप क्रिएट होगी, और उससे ऑटोमेटिकली लोगों में एक अवेयरनेस भी आती है, लोग जुड़ते हैं, दोबारा से जोश जज्बा आता है। लोग तो जुड़े हैं पीटीआई के साथ, जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो यही है, लेकिन वो जो जोश जज्बा है वो डर, खौफ या मायूसी की वजह से जब नीचे चला जाता है, तो कोई एक शख्स का इस तरह से आकर उसको जगाना, उससे ऑटोमेटिकली दोबारा से जो मोमेंटम है वो बनता है। तो इस लिहाज से तो ये अहम होगा। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा ये मैं ज़रूर बता दूं आपको कि जो नई ऑफ़र एक ऐसा लगता है कि दिखाई दे रही है। मुनीफ फारूक साहब ने एक व्लॉग किया है जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि पीटीआई के लिए अगर कोई इस वक्त रास्ता बाकी है तो वो गैर मशरूत मफाहमत का रास्ता है। अगर गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं तो मफाहमत। तो इस पर बहुत से लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि जी माफ़ी से अब बात मफाहमत तक आ गई है। तो यानी कि इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसको यूँ समझा जाए कि जी वो तैयार हैं कि अगर पीटीआई कोई मफाहमत करना चाहे तो। मुझे ऑनेस्टली इस तरह तो नहीं लग रहा कि वो कोई ये बाहें फैला के खड़े हैं कि जो पीटीआई कोई मफाहमत कर लें उस तरह, क्योंकि बातें अभी भी उनकी वही हैं कि आप सोशल मीडिया पर जो है वो तनकीद बंद कर दें, और गैर मशरूत मफाहमत से मतलब ये है कि जो सिस्टम इस वक्त
موجود ہے اس سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ اسی بات کے اوپر تو ابھی تک کی 3 سال کی مار کھا رہی ہے پی ٹی آئی. تو اگر انہوں نے آخر میں اسی کو سرنڈر کرنا ہے تو پھر اس کے بعد تو کوئی وجہ نہیں تھی اس پورے اسٹرگل کی, اتنی مار کھانے کی, اس پوری جیل کاٹنے کی جو کہ ابھی تک کاٹی گئی ہے. تو غیر مشروط تو کچھ نہیں ہوتا. ظاہر ہے آپ انہیں کچھ دیں تو پھر وہ مفاہمت کی طرف آ سکتے ہیں, لیکن ان کے پاس تو آپ نے کوئی چوائس ہی نہیں چھوڑی کہ آپ انہیں جب دیوار سے لگاتے جائیں تو الٹیمیٹلی تو ان کے پاس یہی چوائس ہے کہ جتنی ان کی طاقت ہے وہ اس کے حساب سے آپ کے ساتھ فائٹ کر لیں گے, اور وہ کیا کریں گے. یہ بات تو اس میں منیف فاروق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست کے ساتھ کوئی نہیں جیت سکتا, ریاست کو آپ لٹا نہیں سکتے. یہ بات درست ہے کہ ریاست کو تو نہیں لٹایا جا سکتا, ریاست کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے, اور اگلا یعنی مخالف ہے آپ کا وہ بالکل نہتہ بھی ہو, پرامن بھی ہو, تو وہ بیچارہ کیا بگاڑ لے گا ریاست کا. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ عوام سے بھی کوئی نہیں جیت سکتا, عوام کو بھی کوئی لٹا نہیں سکتا. اگر ریاست کے پاس اپنی طاقت ہے تو عوام کے پاس اپنی طاقت ہے. تو یہی اصل میں اس وقت ملک کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ یہی تو ہے کہ ریاست ایک سائیڈ پہ کسی ایک موقف پہ کھڑی ہے اور جو عوام ہے وہ دوسری سائیڈ پر دوسرے موقف کے ساتھ کھڑی ہے, اور یہ دونوں کا جب تک تال میل نہیں ہوگا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اتنی سی بات ہے جو پچھلے 3 سال سے ہم سمجھا کے تھک گئے ہیں, لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتی, اور یہ ایک ان اینڈڈ جو لڑائی ہے اس نے ابھی تک ہمیں یہاں پہ لٹکایا ہوا ہے بیچ میں کہ جہاں ہم نہ آگے بڑھ پا رہے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. اس میں یقینی طور پر عوام کی رائے کا احترام اس لیے ضروری ہے کیونکہ آئین کے مطابق بھی یہ عوام کی رائے ہی مقدم ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی طور بھی عمران خان صاحب سے مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں, اور عوام جو ہیں عمران خان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں, تو اس سارے چکر میں جو ہے وہ معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. لیکن یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ کم از کم یہ بات ہوئی کہ جی معافی کے علاوہ مفاہمت پہ بھی بات ہو سکتی ہے. باقی احسن اقبال صاحب والا جو معاملہ ہے اس میں جتنی زیادہ وضاحتیں دی جا رہی ہیں اتنی زیادہ ہنسی بھی آ رہی ہے, اور اتنی زیادہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ٹرولنگ بھی شروع ہو چکی ہے. کیونکہ پہلے وہ کہہ رہے تھے بچے آ گئے, پھر وہ کبھی کہتے ہیں کوئی صاحب تھے جن کے ساتھ کوئی آرگیومنٹ ہو رہا تھا, انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ لائیو ہے, حالانکہ انہیں پتہ تھا, تبھی تو وہ کہتے بند کرو اسے. اور جتنی اس پہ وضاحتیں دی جا رہی ہیں اتنا معاملہ جو ہے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو رہا ہے. جو ان کے بیٹے سے متعلق خبر آ رہی تھی کہ جی ان کا بیٹا تھا جس نے انہیں روکا, تو اگر ایسا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اس قدر بدتمیزی سے بات کر رہا تھا والد سے. اور اگر کوئی اور شخص ہے کوئی بگ برادر ہے, تو اس صورت میں بھی یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یعنی فارم 47 کے بعد آپ کی ایسی حیثیت رہ جاتی ہے کہ اس طریقے سے آپ کو ڈیل کیا جائے, اس طرح سے آپ کو ٹریٹ کیا جائے. بڑا ہی حد تک آمیز قسم کا لہجہ تھا جو بھی صاحب احسن اقبال صاحب کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے. تو یہ تمام چیزیں دیکھ کے جو ہے وہ یعنی وہ کہتے ہیں نا جتنی زیادہ صفائی دی ہے اتنا معاملہ اور جو ہے وہ الجھ گیا ہے اور سلجھا نہیں ہے. لیکن بہرحال احسن اقبال صاحب کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس معاملے سے جان چھڑا لیں, لیکن فی الحال تو جان چھوٹتی نظر نہیں آ رہی. ٹرولنگ کافی زیادہ ہو رہی ہے اس معاملے کے اوپر کہ یہ ہو رہا ہے فارم 47 والوں کے ساتھ. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.